हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेट्स एंड रिलेशंस। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसकी आगे वाला जो चैप्टर होगा फंक्शन, ठीक है, यहीं से कुछ बेस बन के निकलेगा। ठीक है। तो चलो फिर इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि सेट्स क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना होने वाला है और फिर कुछ इसके एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ये पूरा पार्ट ना सेट्स जो है पूरा थ्योरी टाइप में है, तो इसको सीखते हैं। ठीक है। चलो फिर देखो, सबसे पहले अ, इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, सेट होता क्या है। जैसे अगर ये बताओ, सपोज यहाँ पर एक क्लासरूम है। ठीक है। जैसे अगर मैं कंसीडर किया कि एक क्लासरूम है यहाँ पर, ठीक है, इसमें टोटल मतलब 5-6 जन है। ठीक है। जैसे एक हो गया ए करके, दूसरा बी हो गया, सी हो गया, डी हो गए और ई। मीन्स टोटल इसमें कितने स्टूडेंट हैं? ठीक है, बोलोगे 5। ठीक है। तो अगर मैं इनमें से मतलब, ठीक है, इनका एक ग्रुप बनाना चाहूँ, ठीक है, इनको एक मतलब कलेक्शन करना चाहूँ इन बच्चों का, या फिर कोई भी चीज़ हो, ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, कोई भी थिंग्स हो, अगर आप उनका कलेक्शन करोगे ना तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर ऐसे लिखोगे कि जो सेट होता है ना, वहाँ पर लिखना ऐसे, मतलब सपोज ये ए बी सी डी है ना, स्टूडेंट के नेम है कुछ, तो यहाँ पर एक नंबर सेट ड्रॉ करना, दैट इज मीन्स एक्स हो, ए होगा, वो दूसरा ए होगा। इसको रिप्रेजेंट करना है किससे? मतलब जो यहाँ पर ऐसे लिख देना, ए नाम से अजय है, बी नाम से कोई है, ठीक है, सी एंड डी एंड ई। तो ये जो स्टूडेंट है इनको इस फॉर्म में लिख देना, एक ग्रुप फॉर्म करके, तो इसी को अपन सेट बोलते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोलता है, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, मतलब जो डिफाइन हो उनका जो सेट बनाओगे, ठीक है, तो वो क्या मिलेगा? जो उनका कलेक्शन होगा उसी कलेक्शन को अपन को क्या बोलना है? सेट बोलना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है द ऑब्जेक्ट इन द सेट, मतलब जो ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ एनी थिंग्स, ठीक है, उसी को क्या बोलने हैं? अपन को मेंबर बोलेंगे या फिर एलिमेंट बोलेंगे। मेंबर ऑफ सेट या फिर एलिमेंट ऑफ सेट बोलोगे। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि एक कोई सेट लिखा, ए लिखा, और यहाँ पर देखो जो अपन वीक होता है ना, संडे मंडे, उनका एक कलेक्शन कर लिया, मीन्स ऐसे करके। जैसे अपन लिखा संडे, ठीक है, फिर मंडे लिख दिया, फिर ट्यूसडे, फिर वेनेसडे, फिर थर्सडे, ठीक है, फिर फ्राइडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे। तो इसको इस फॉर्म में लिखना, मीन्स ग्रुप के फॉर्म में लिखना, तो वही क्या हो जाएगा? सेट। मतलब इसको क्या बोलोगे? सेट ए। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो कितने एलिमेंट है, मीन्स जो ये इनसाइड में होगा इस ब्रैकेट में, मतलब करली ब्रैकेट के इनसाइड में जो होगा वो क्या होगा? मेंबर ऑफ सेट होगा। ठीक है, मेंबर्स ऑफ सेट, या फिर बोल सकते हो एलिमेंट्स ऑफ सेट बोल सकते हो। और एक चीज़ नोट करना है कि हमेशा इसको करली ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करना है, मीन्स यहाँ पर स्टार्टिंग में करली ब्रैकेट लगाना है और लास्ट में भी जहाँ पर एंडिंग हो जाएगा वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसी को हम सेट बोलेंगे। राइट, समझा इतना? ठीक है। चलो, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करने की ना टोटल 3 मेथड्स हैं रिप्रेजेंटिंग का। तो पहला यहाँ पर रोस्टर मेथड बोल सकते हो, फर्स्ट वाला रोस्टर, या फिर टेबलर मेथड बोल सकते हो, या फिर लिस्ट मेथड। यहाँ पर लिखना है रोस्टर मेथड। अब देखो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ये पूरा थ्योरी पार्ट है, तो ये पता होना चाहिए, ये लिखने के लिए एग्ज़ाम में आता है। ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है ना कि अगर मैंने यहाँ पर देखा कि एक एग्जांपल लिखा, सपोज एक सेट क्या है? ए है, ठीक है, इसके अंदर मैंने जो वही लिखा था अपना संडे मंडे वाला टर्म लिखोगे, संडे मंडे, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो संडे, फिर मंडे, और यहाँ पर ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है। तो देखो कोई भी सेट को अगर इस फॉर्मेट में जब लिखना होता है ना, मीन्स पर्टिकुलर सबका नाम डिसाइड करके जब आप ग्रुप बनाते हो ना,
तो यहाँ पर उसको कैसे तो ही रोस्टर मेथड होता है, ठीक है। और साइड बाय साइड समझेंगे कि सेट बिल्डर मेथड क्या होता है या रोल मेथड क्या होता है। दोनों से कंपेयर करोगे ना तो देखो यहाँ पर कैसे पता चलता है। सेकेंड वाला क्या है, सेट बिल्डर मेथड या फिर रोल मेथड, ठीक है। यहीं से देखो बिल्डर मेथड। अब इसमें क्या लिखना है ना, ऐसे लिख देना, देखो यहाँ पर उसी सेट को, सेट ए अपन का क्या था, सेट ए संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे और यहाँ पर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तो अपन को ऐसे लिखना है, इसी को थोड़ा सा एक वर्ड फॉर्म में लिखना है। वर्ड फॉर्म में कैसा, तो यहाँ पर लिख देना ऐसे, ऐसे लिख देना, यहाँ पर लिख देना एक्स, एक्स लिख देना। और यहाँ पर सच दैट, मतलब ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, और एक्स सच दैट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखना है एक्स सच दैट, एक्स क्या है, नेम ऑफ वीक्स है ना, मतलब वीक्स, वीक की नेम है ना, नेम्स ऑफ वीक। तो यहाँ पर लिख देना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, नेम ऑफ वीक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, नेम ऑफ वीक, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम है, एक्स सच दैट मीन्स एक्स जो है क्या है, एक्स नेम ऑफ वीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो एक्स, मतलब दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, नेम ऑफ वीक, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और भी देख सकते हो एग्जाम्पल, मीन्स यहाँ पर लिखा बी लिख दिया, एक दूसरा सेट है बी है, और यहाँ पर क्या लिखा, फिर इसको इसको लिख दिया। सपोज यहाँ पर 1 4 फिर 9 16 एंड 25 एंड 36 एंड 49 यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो कहाँ तक है, 7 तक का है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हो, अगर इसको वर्ड के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पर लिखना b इज आल्सो इक्वल टू, ऐसे कर देना, मीन्स जो भी रहेगा x लिखना है, x सच दैट एक्स स्क्वायर, सबका स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर लिखोगे सच दैट एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। बट यहाँ पर लिखोगे बट एक्स क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, बट लेस देन 7, मतलब बट लेस देन 8। तो ऐसे लिख सकते हो एक्स लेस देन 8, समझा, मतलब 8 से कम है। यहाँ पर लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, कैसे, जब यहाँ पर 1 पुट किया तो 1 मिल गया, 2 पुट किया तो 4 मिल गया, 3 पुट किया तो 9, 4 के लिए 16 मिल गया। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तक आ रहा है ना। और यहाँ पर 7 तक लिखना है, और जो x की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो सेट होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सेट बिल्डर मेथड समझा। मीन्स अगर सेट को हम वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो जो फॉर्म होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर मेथड बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर रोस्टर मेथड क्या होता है कि उसी को अपन पूरा एक्सपेंड करके लिखना है, ठीक है, एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखना है, समझा इतना, ठीक है। अब देखो एक थर्ड होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब क्या होता है ना, उसको बॉक्स के फॉर्म में लिखना है, कैसे, देखो यहाँ पर लिखना है, अगर जैसे यहाँ पर लिखा थर्ड वाला वेन डायग्राम, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिखा था, ए क्या है, ए लिखा था अपन संडे मंडे, वही वीक के नेम्स है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना है, तो एक ऐसे बॉक्स कर देना, ठीक है, ऐसे बॉक्स कर देना यहाँ पर, और यहाँ पर सबका नाम लिख देना, मीन्स संडे हो जाएगा, फिर मंडे हो जाएगा, ठीक है, मंडे मतलब इसी में आ रहा है, दिस इज़ ए, मीन्स ये सेट क्या है, ए मंडे, फिर ट्यूसडे, ठीक है, और फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो इस तरह इस बॉक्स में जो लिखना होता है उसी को वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। और वेन डायग्राम आगे और डिस्कस करेंगे कि इसका और भी ऑपरेशन होता है।
मीन्स कैसे यूनियन निकालेंगे और फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अब इस सेट का ये समझा ना क्या होता है, रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड एंड वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है ना कि इस कोई भी सेट है उसके जितने भी सेट के इनसाइड में भी जितने भी एलिमेंट होते हैं ना वही नंबर होता है और उसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। मीन जैसे यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पर क्या लिखना है 7। जैसे एक सेट लिखा अपन ने वही लिखा था, क्या लिखा था 1 4, फिर इसके बाद में 9 16, फिर 25 36 एंड 49, यही लिखा था अपन ने। तो यहाँ पर क्या करना है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 है। सो यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स एन ऑफ ए, एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू कितना है 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, सेट के इनसाइड में जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट होते हैं उसी को क्या बोलेंगे अपन नंबर ऑफ एलिमेंट। और उसी को क्या बोलना है नंबर ऑफ एलिमेंट को, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर भी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर नोट्स कर सकते हो, इसी को कार्डिनल नंबर भी बोलेंगे, ठीक है। ऑफ एनी सेट, ऑफ सेट ए है ना यहाँ पर, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए बोलेंगे, ठीक है। चलो फिर अब देखो टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये इसका डेफिनेशन पूछता है और ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला क्या है एम्पटी सेट। एम्पटी सेट क्या होता है कि मतलब अगर यहाँ पर कोई सेट है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। जैसे अपन ने एक सेट लिखा सेट ए, ठीक है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करना है। सेट ए लिखा, इसमें एक भी एम्पटी मतलब ऐसा ऐसा लिखा, ऐसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एम्पटी सेट हो जाएगा, समझा। एम्पटी सेट मीन्स ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट विथ इज कॉल्ड एन एम्पटी सेट और नल सेट, इसको नल सेट भी बोलते हैं। और डिनोटेड बाई, इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाई मीन्स इसको रिप्रेजेंट करना फाई, ऐसे फाई से रिप्रेजेंट कर देना इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैंने एक सेट लिखा है, जैसे ए लिखा और यहाँ पर लिखा इसको कि x सच दैट x, ठीक है, बिलोंग नेचुरल नंबर, इसको क्या बोलना है बिलोंग्स टू बोल सकते हो। ये क्या है बिलोंग्स टू, इसका नोट कर लो, ये सब ऐसे सिंबल यूज होगा बिलोंग्स टू, ठीक है। हाँ मैंने क्या लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पर ये लिखना है कि जो x की वैल्यू होगी 4 से बड़ा होगा बट 5 से कम होगा। अब मुझे ये बताओ कोई भी नेचुरल नंबर क्या 4 और 5 के बीच में लाई करेगा जो 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा? नेचुरल नंबर नहीं करेगा ना, क्योंकि अगर देखो इसके बीच में क्या होगा, जैसे 4.1 से लेके 4.9 तक का होगा ना, फिर तो ये बताओ इसके बीच में नेचुरल नंबर कहाँ पर आया, नहीं आया ना। तो यहाँ पर क्या लिख देना है a इज इक्वल टू 5 लिख सकते हो, 5 मतलब नल सेट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे a इज इक्वल टू इस तरह से, मतलब ऐसे बॉक्स बना के छोड़ देना है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, अगर यहाँ पर सपोज इन केस में ऐसा हो गया कि एन एज सपोज कोई एलिमेंट है और यहाँ पर 0 लिखा है, ठीक है, 0, तो दिस इज नॉट नल सेट, ये नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट क्या एक एलिमेंट है, वो 0 हो कुछ भी हो चलेगा, बट यहाँ पर ये इम्पटी नहीं है, तो इसको आप नल सेट नहीं बोल सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। सिंगलटन सेट क्या होता है, अगर कोई सेट है उसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो ओनली 1 एलिमेंट है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे सिंगलटन सेट बोलेंगे। जैसे अपन ने n लिखा और यहाँ पर लिख दिया, सपोज यहाँ पर लिख दिया ये तो a लिखा और यहाँ पर सिर्फ 1 लिख दिया, एक एलिमेंट आया, सो यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ a मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। और यहाँ पर मीन्स कोई भी नंबर रहेगा, अगर सपोज यहाँ पर एक सेट दूसरा सेट b है,
दिस इज आल्सो इक्वल टू, यहाँ पर लिखा, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लिख दिया 5 लिख दिया, तब भी एन ऑफ बी किसके इक्वल होगा, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो कितना है, 1 है, तो इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बताओ कितना होगा, अगर सपोज एक सेट क्या है, सी है, एक सेट यहाँ पर है, तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना हो जाएगा, 0 भी एक एलिमेंट है ना, तब भी ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट रहा। फाइनाइट सेट क्या होता है, मीन्स देखो अगर कोई भी सेट है उसके जितने भी एलिमेंट है आप उसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, काउंट कर सकते हो तो वो क्या मिल जाएगा, उसी को अपन क्या बोलना है, फाइनाइट सेट मिल बोलना है। ठीक है, मीन्स जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखना है, कोई भी लिख सकते हो, ब्यूटीफुल, जैसे यहाँ पर लिखना है ब्यूटीफुल। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है ब्यूटीफुल से कैसे बना सकते हो सेट्स, तो देखो यहाँ पर लिखोगे बी ई ए यू टी आई एफ एल। एक चीज़ ध्यान रखना, जब कोई लेटर्स का ना आप सेट्स बनाओगे, ठीक है, मीन्स उसको एलिमेंट की फॉर्म में 20 ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, तो कोई सेट, कोई लेटर्स या फिर कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, मीन्स ओनली 1 टाइम लिखना है। जैसे बोले कि सर यहाँ पर यू 2 बार रिपीट हो रहा है ना, अपन ने 1 टाइम लिखा है, तो सिर्फ 1 टाइम लिखना है, कोई भी रिपीट नहीं करना है। समझा इतना? यस। ठीक है, तो ये बताओ इसमें नंबर ऑफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8, कुछ रिपीट हो रहा है क्या यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर इसने रॉन्ग लिखा है, 7 नहीं होगा, 8 होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स कितना आया, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ, 8। आप इस नंबर को काउंट कर ले जा रहे हो ना, तो दैट इज़ फाइनाइट सेट। ठीक है, और इनफाइनाइट के सेट के लिए क्या होता है कि मतलब कोई भी नंबर है, कोई भी सेट्स है, ठीक है, आप उसको काउंट ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, काउंट ही नहीं कर पा रहे हो तो कैसे बोल सकते हो कि दिस इज़ फाइनाइट सेट। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि एक ये है, ठीक है, ए लिखा और यहाँ पर एक सेट लिख दिया यहाँ पर इनफाइनाइट के लिए कि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लिखा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। ठीक है, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एन। अब ये बताओ यहाँ पर कैसे काउंट कर सकते हो कि नेचुरल नंबर कहाँ तक होगा, आप कहीं पर भी स्टॉप कर सकते हो ना नेचुरल नंबर को। जैसे अपन ने काउंट किया 1 2 3 4 5, बस 5 पे स्टॉप कर दिया, तो ये भी तो नेचुरल नंबर है, बट हमें इसका एंडिंग नहीं पता ना, कहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है या पर कहाँ पर ये लास्ट तक जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट ही है ना फिर। तो उस टाइप के सेट को अपन क्या बोलना है, इनफाइनाइट सेट बोलना है। ठीक है, ए सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट मीन्स नॉट काउंटेबल, आप काउंट ही नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो सेट क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। समझा? ठीक है, और इसके आगे देखो सबसेट क्या होता है, मीन्स जैसे यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है उसका मैं बताता हूँ क्या होता है। कि जैसे एक सेट है, ए लिखा सपोज यहाँ पर लिखा 1 2 3 लिखा, ठीक है, और इसके बाद में ये लिखा, ये बोल रखा है, देखो यहाँ पर इस सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, वी राइट ए सबसेट ऑफ बी, मीन्स यहाँ पर क्या लिखना, अगर अपन ने एक सेट लिखा है तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं उस सेट बी में होने चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा, एक सेट लिखा बी और बी में लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड 6 लिख दिया। ठीक है, तो मुझे ये बताओ एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो बी के जितने भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो बी में ए के एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 1 2 3 लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हो, ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसी को ना सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करना है, ए सबसेट का सिंबल ऐसा है, ठीक है, बी, तो ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी।
मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में है, ठीक है। और इसमें देखो नोट एक है कि फाइव जो होता है ना वो हर एक सेट का सबसेट होता है। मतलब जैसे यहाँ पर लिखा था, जैसे यहाँ पर ज़ीरो मतलब क्या लिखा, 1 2 3 लिखा, तो यहाँ पर एक फाइव सबसेट इंक्लूड होता है। मीन्स फाइव जो होता है वो हर एक सबसेट का सेट का सबसेट होता है। जितने भी आप कोई भी सेट लिखो उसमें वो फाइव मतलब नॉन एम्प्टी सेट इंक्लूड होगा ही होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है नोट, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और देखो यहाँ पर ए इस मतलब अगर ये बताओ यहाँ पर ए लिखा है, ए कितना है 1 2 3 लिखा, तो ये बताओ ये खुद का सबसेट होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ पर फिर से ए लिखा तो क्या लिखना है 1 2 3 लिखना है। अब ये बताओ ए के एलिमेंट ए में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब खुद का एलिमेंट खुद में ही रहेगा ना फिर तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, ठीक है। वही बोल रखा है कि इफ एनी सेट ए इज सबसेट ऑफ ए दैट मीन्स एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई भी सेट होगा वो खुद का सब सेट होगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला 6 वाला सुपर सेट क्या होता है। मीन्स देखो यहाँ पर सुपर सेट ये होता है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए वी राइट दिस। मतलब अगर देखो जैसे यही लिखा था, मैंने क्या बोला था कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, तो बी को क्या बोलोगे, बी सुपर सेट हो जाएगा। बी क्या होगा, सुपर सेट, बिकॉज बी के जो एलिमेंट है वो ए में लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में है सुपर सेट 6 नंबर। सुपर सेट क्या होता है कि जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए जो है बी का सबसेट है, तो बी को क्या बोलना है, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। मीन्स इसको लिख देना है बी इज सुपर सेट ऑफ ए। दैट मीन्स इसको रिप्रेजेंट करना है सिंबॉलिक, बी सुपर सेट ऑफ ए, ऐसे लिख देना है, ठीक है। सेम टर्म, इसका मतलब क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। इसके बाद में प्रॉपर सबसेट क्या होता है जैसे यहाँ पर लिखोगे कि इसका मतलब बताता हूँ। अगर अपन के पास में कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए है, ए को सबसेट कब बोलना है, सुपर प्रॉपर सेट कब बोलना है कि ए इज सेट टू बी प्रॉपर सेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन सेट बी। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में लाई होने चाहिए, ठीक है। ए के जितने भी एलिमेंट हैं ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में लाई होने चाहिए, बट बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में लाई नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझिए कि जैसे यहाँ पर लिखा ए लिख दिया, यहाँ पर 1 3 5 लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर देखो 1, दूसरा बी लिखा 1 3 5 7। देखो मैंने ये बोला कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो तो बी में लाई होने चाहिए, यस। 1 3 5 लाई हो रहा है और इधर भी लाई हो रहा है, यस। बट बी का एक एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं है। तो देखो यहाँ पर 7 तो नहीं है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा कि जो यहाँ पर ए होगा वो सुपर सेट होगा, प्रॉपर सेट होगा। ए क्या हो जाएगा, प्रॉपर सेट होगा। तो प्रॉपर सेट की डेफिनेशन ये है कि ए सेट टू बी प्रॉपर सेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन सेट बी एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज़ नॉट इन ए। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में होने चाहिए और बी के एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। तो क्या बोलना है इसको कि ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको सिंबलिक लिखना है कि ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको सिंबल से कैसे करना है, मीन्स ए इसको सिर्फ सिंगल कर देना, बस ऐसे इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कर देना है, ठीक है। चलो फिर ठीक है। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और भी बता सकते हो कि इज आल्सो सबसेट ऑफ बी। देखो ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में लाई कर रहे हैं, तो ये डिफिनेशन क्या था, सबसेट का क्या था कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो बी में लाई कर रहे हैं तो वो सबसेट होता है। तो दिस इज आल्सो एक सबसेट भी होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर
अब पावर सेट क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो कि कोई भी अगर सेट है उसके जितने भी सबसेट होंगे, ठीक है, उसके जितने भी सबसेट होंगे वही क्या होता है, पावर सेट होता है। जैसे अगर देखो यहाँ पर एक सेट लिखा ए लिखा और यहाँ पर लिख दिया 1,2 लिख दिया, दिस इज सेट लिखा, ठीक है। अब देखो मैंने एक चीज़ अभी डिफिनेशन में बताया था स्टार्टिंग में, जो इम्पटी सेट होता है, इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यही तो बोला था। देखो यहाँ पर एक चीज़ बताया था कि इम्पटी सेट इज, ठीक है, जो इम्पटी सेट होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है, ठीक है, हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे लिख सकते हो, पावर सेट क्या लिखना है, मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हो, सबसेट लिखना है, सबसेट क्या हो जाएगा, पहला तो फाइव लिख देना है, फाइव जो होता है दैट मीन्स इम्पटी सेट, वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो फाइव लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में बताओ वन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, मीन्स ऐसे, एक तो ये भी हो गया, फिर दूसरा टू भी लिख सकते हो, टू लिखा, फिर उसके बाद में क्या लिख सकते हो, कंबाइन करके लिख सकते हो, मीन्स 2,4। अब इसके अलावा कुछ लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते, दिस इज पावर ऑफ सेट। देखो यहाँ पर 5 भी सबसेट है, 1 भी सबसेट है इस सेट का, 2 भी सेट है इस सेट का, 2 4 इज आल्सो सबसेट ऑफ 2 4, ठीक है। तो ये समझा, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म देखना कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, इसमें कैसा होता है कि जैसे यहाँ पर लिखा 1 2 लिखा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पर क्या कर देना है, इसका जो नंबर ऑफ रहेगा, नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो इक्वल टू 2n कर देना है। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने भी नंबर रहेंगे वो हमें नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा 2, इसमें कितना था 1 2 था, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो ये बताओ 2 2 ज़ा 4, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 4। वैसे भी आप देख सकते हो एक सेट 2 3 4, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया 4। और इसके लिए करके बताओगे, जैसे यहाँ पर देखो ये वाला टर्म, इसका भी देख लेते हैं। जैसे अगर अपन के पास में एक लिखा सेट लिखा ए, स्मॉल ए, बी एंड सी, अब ये बताओ इसके नंबर ऑफ सबसेट कितना होंगे, तो बोलोगे सर बहुत आसान है, तो नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने के लिए 2n कर दो, 2n, n मतलब कितना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 है, तो 2 कितना हो जाएगा 3, दैट मीन्स 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। अब आप इसको बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, देखो यहाँ पर अगर इस फॉर्मेट में लिखना हो तो कैसे कर सकते हो, मीन्स यहाँ पर लिखोगे सबसेट, पहला तो 5 लिख देना है, उसके बाद में ए कर देना है, फिर बी कर देना है, फिर सी कर देना है, ठीक है। और इसके बाद में देखो यहाँ पर 4 हो गया, ए बी कर देना है, फिर बी सी कर देना है, फिर कितना हो गया, और सी ए कर देना है, और इसके बाद में ए बी सी सबको साथ में कर दो, ए बी सी, ठीक है। देखो यहाँ पर 8 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, पावर सेट, मतलब पावर सेट जितने भी सबसेट होते हैं कोई भी सेट का, उसी को क्या बोलना है, पावर सेट। चलो फिर इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, देखो अगर दो सेट, ठीक है, अगर दो सेट यहाँ पर इक्वल है तो उसके जो एलिमेंट है, मतलब ए की एलिमेंट बी में होनी चाहिए, बी की एलिमेंट ए में होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा कि अगर एक सेट लिखा ए और यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 लिख दिया, ठीक है, और एक दूसरा सेट लिखा बी, तो यहाँ पर बी क्या लिखना है 1 2 3, तो देखो दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है, दोनों सेट इक्वल है, ठीक है। मीन्स देखो ए इज़, यहाँ पर देखो इक्वल और एक कब होगा कि जब ए सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, तभी तो होगा, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए और बी के जितने एलिमेंट है वो ए में होने चाहिए, ए के जितने एलिमेंट वो बी में होने चाहिए और बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में होने चाहिए। तो अपन को क्या बोलना है, इक्वल सेट। इस केस में क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू बी मिल जाएगा, बिकॉज दोनों का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट में वो इक्वल है। तो यहाँ पर
क्या कर देना है, इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे। इसके बाद में इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल और इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट थोड़ा सा अलग होता है। मीन्स इसमें क्या होता है, जैसे अपन के पास में यहाँ पर लिखा ए, मीन्स एक सेट है, यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 लिख दिया, ठीक है 1 2 3, और दूसरा एक सेट है बी इज़ आल्सो इक्वल टू ए बी सी कर दिया। ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इक्वल इक्विवेलेंट सेट कब बोलोगे, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी अगर दोनों सेम है तो उसको इक्विवेलेंट सेट बोल देना है। जैसे यहाँ पर अगर एन ए की बात करोगे, एन मतलब नंबर ऑफ सेट इन ए कितना है 3 है, और यहाँ पर एन बी की बात करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है 3 है। ठीक है, कितना है 3। तो ये बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों 3 3 हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एन ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, मीन्स नंबर ऑफ जो सेट ए होगा वो नंबर ऑफ सेट बी के इक्वल होगा। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखो यहाँ पर भी यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना, कि पहले अगर हमारे पास में कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, या सेट ऑफ इंटीजर्स है, या फिर सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब एक साथ में ऐसे ऐसे लिख दिया। ठीक है, मतलब एक चीज़ ऐसे बोल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना यू लिखा, इसको यू से या फिर एक्स से रिप्रेजेंट करना होता है, यू या फिर एक्स से रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखो यूनिवर्सल सेट मतलब यू लिखा ऐसे, और यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक रहेगा, नेचुरल नंबर है तो इनफाइनाइट तक रहेगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलना है, यूनिवर्सल सेट बोल देना है। जैसे मैंने अगर बात किया ना, जैसे यहाँ पर एक सेट लिखा, दैट मीन्स 2 3 4 लिख दिया, बस यहाँ पर स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दिस इज़ यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज़ ए सेट। अब ये बताओ ए के जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो यू में लाई कर रहे हैं तो उसको भी बोल सकते हो कि यू इज़ द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए। ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है, ए सबसेट ऑफ यू, ए जो होता है वो यू का सबसेट होता है, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो यू में लाई हो रहा है। ठीक है, चलो फिर अब इसके बाद में कुछ कॉम्प्लीमेंट है सेट का। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देखो यहाँ पर ऑपरेशन ऑन सेट, सेट का ऑपरेशन कैसे होता है, जैसे ऑपरेशन चीड़-फाड़ नहीं करना है। देखो यहाँ से जैसे इसमें ना कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो हमें समझना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट को ना हमेशा ए डैश से रिप्रेजेंट करना या फिर ए ऑफ सी ऐसे स्मॉल से सी कर देना, इससे रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, जैसे कैसे कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट मैं बताता हूँ। जैसे मैंने वही लिखा था कि अगर अपन के पास में एक यूनिवर्सल सेट है, मीन्स एक यूनिवर्सल सेट लिखा यू, और यहाँ पर एक दोगे 1 2 3 4 5 एंड 6 लिख दो। ठीक है, 6 तक, और यहाँ पर एक सेट है ए, दैट मीन्स है 2 3 है, सिर्फ 2 3। तो देखो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है ना, यहाँ पर लिखोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए, क्या कर देना है, दैट मीन्स ए डैश होगा या फिर ए ऑफ सी हो जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखो यहाँ पर फाइंड आउट करने का तरीका यही है कि यू में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देना, यू में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देना। दैट मीन्स जो ए में मेंबर है मतलब एलिमेंट है 2 3, बी में उसको छोड़ के मतलब ये वाला टर्म छोड़ के यू में बाकी सब टर्म को लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो बाकी टर्म मतलब कितना, 2 3 को छोड़ के बाकी लिख दो 1 4 5 6 हो जाएगा, 1 4 5 6, समझा। दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। मतलब एक बार फिर से समझो कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन यू, ठीक है, विच इज़ नॉट इन ए, मतलब वही लिखा देखो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू का मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच इज़ नॉट ए, मतलब जो ए में नहीं है वही लिख देना है। जैसे 2 3 ए में था, 2 3 को छोड़ के बाकी हमें यू के जितने भी एलिमेंट हैं उसको लिख दिया, उसी को अपन क्या बोलना है, कॉम्प्लीमेंट बोलना है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मिल गया
एक बार इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, एक बार इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा बताओ मुझे। इस बार देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इस बार 1 4 5 6 को हटा देना है, जो बचेगा वही होगा ना। तो 1 4 5 6 को हटा दिया, क्या बचेगा 2,3 बचेगा, 2,3 यही तो बचेगा, कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक बार फिर से उसको यू में से, यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये बताओ दिस इज आल्सो इक्वल टू किसके था, ए था ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो ए। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ से बन गया कि अगर कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो दैट इज इक्वल टू दैट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो, प्रॉपर्टी यही है प्रॉपर्टीज़ कि अगर एक सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा तो वो उसी सेट के होता है। ठीक है, अब देखो फाई का जब निकालोगे, फाई मतलब क्या होता है, इम्पटी होता है। इम्पटी का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यू के इक्वल होगा। कैसे यू के इक्वल होगा, जैसे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट लिखा, जैसे यहाँ पर लिखा, इधर देखो, फाई डैश इज इक्वल टू क्या होगा यू, है ना। तो ये बताओ यहाँ से 5 डैश मतलब नॉट यू, ये तो प्रूफ करना है। 5 डैश किसके इक्वल होगा, यू में से इम्पटी सेट को सब्ट्रैक्ट कर देना है ना, यू में से इम्पटी सेट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यूनिवर्सल में से इम्पटी सेट मतलब नॉन इम्पट जो इम्पटी सेट होता है उसको जीरो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या बचेगा, जब ये तो नल सेट होता है तो सिर्फ यू बचेगा ना सिर्फ। तो वही बोल रखा कि जो 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, जैसे ये तो यूनिवर्सल सेट है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही सब्ट्रैक्ट कर दो, हटा दो। जैसे यू में से यू को ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, इम्पटी सेट मिलेगा ना, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, उस केस में क्या मिलेगा, ये इम्पटी सेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर ये 3 है, मीन्स ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ठीक है, याद कर लेना, अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला है तो वो इम्पटी सेट के इक्वल होगा। ठीक है, चलो फिर यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, अगर अपन के पास में 2 सेट हैं, ठीक है, मीन्स एक सेट ए लिखा, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 लिख दिया, ठीक है, और एक दूसरा सेट लिख दिया बी लिख दिया। बी मीन्स 3 4 6 एंड 7 लिख दिया। ठीक है, तो यूनियन मतलब क्या होता है ना, ए और यूनियन बी, ऐसे यूनियन को हमेशा यू टाइप में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, समझा, ए यूनियन। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है कि जैसे यहाँ पर देखो, अगर अपन के पास में ना एक सेट ए लिखा है, ए ऐसे यहाँ पर, और दूसरा सेट बी लिखा है ऐसे, बी लिखा, और ए मतलब 1 2 3 1 2 1 2 3 लिख दिया, और यहाँ पर लिखा 3 4 6 7। ठीक है, जब इसका यूनियन निकालोगे ना तो ऐसे कर देना, मतलब दोनों का कंबाइन फॉर्म में कितना हो जाएगा, कंबाइन फॉर्म में ऐसे लिख देना है। ठीक है, मतलब ये तो हो जाएगा 1 2 3 ए का हो गया, और बी का क्या हो जाएगा, बी का मतलब यहाँ पर बी लिखोगे, ये हो जाएगा 3 4 6 7। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये सेट है तो इनका जब कंबाइन फॉर्म में लिखोगे ना, मीन्स ए यूनियन बी, तो इसको कंबाइन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि 1 2 3 1 2 3 दोनों में है, फिर 4 लिखना है, 6 7, मतलब दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिख दो। और ध्यान रखना है कि कोई भी लेटर या फिर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक कंबाइन फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, समझा इतना। हाँ, यूनियन मतलब कंबाइन फॉर्म में लिखना। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अगर ए यूनियन बी लिखा है तो आप उसको बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा है तो क्या लिखना है, मीन्स पहले ए और बी का यूनियन लेना है फिर सी का, तो यहाँ पर भी पहले ऐसे लिख सकते हो, बी और सी का यूनियन लेके फिर ए का यूनियन ले सकते हो। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी हो जाएगा। अगर कोई भी एक सेट ए है और उसका फाई मतलब इम्पटी सेट के साथ में यूनियन ले रहे हो तो वही टर्म मिलेगा ना, बिकॉज इससे भी इसको ज़ीरो कंसिडर करो, तो ए यूनियन ऑफ फाई, दैट मीन्स ए मिल जाएगा। अगर ए का ए के साथ में यूनियन लिखोगे तभी तो ए ही मिलेगा ना, जैसे यहाँ पर देखोगे, अगर ए का मतलब ऐसे
ए कितना है, 1 2 3 है ना, यही है। और ए 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर ए यूनियन ए लिखोगे तभी तो कितना ही होगा, वन कंबाइन लिखोगे तभी तो 1 2 3 होगा ना, 1 2 3 होगा। एंड 1 2 3 इज आल्सो इक्वल टू किसके, ए के इक्वल है कि नहीं है, तो वही बोल रखा प्रॉपर्टी कि यहाँ पर ए के इक्वल होगा। और यहाँ पर देखो अगर ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो यू के मतलब यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, ठीक है। एक बार इसको देख लेना, ये प्रॉपर्टी यूज होगा, ठीक है। कभी कभी अभी सम सॉल्व करने के लिए आएगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट जैसे वही देख लो यहाँ पर, इसके पहले वाला कितना लिखा था, 1 2 3 लिखा था क्या, 1 2 3, तो यहाँ पर लिखोगे 1 2 3, ठीक है। और इसके बाद में बी के लिए क्या लिखना है, बी के लिए क्या लिखा था भैया, बी के लिए लिखा था 3 4 6 7, 3 4 6 7, 4 6 7, ठीक है। तो ये बताओ ए, ठीक है, ध्यान से समझना, यूनियन को अपन ए यूनियन बी लिखते हैं ना, बट यहाँ पर क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। तो इसको ऐसा नहीं करना है, फिर कैसा करना है, इसको ऐसे लिख देना है, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे नोट करना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखो एक चीज़ अगर जब बताओगे यहाँ से देखो, अगर अपन ने लिखा 1 2 3 लिखा, 1 2 3 यहाँ पर कर दो, और यहाँ से ऐसे कर दो, ऐसे, ठीक है। 3 लिखा, दूसरे वाले में 3 है, 4 6 एंड 7, देखो यहाँ पर जो 3 है वो दोनों में आ रहा है ना। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो उनका जो सेट होगा उसी सेट को अपन क्या बोलना है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलना है। तो जो ए यूनियन बी होगा उसको सेट के फॉर्म में ऐसे लिख देना, कितने एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ 3 है ना, तो यहाँ पर सिर्फ 3 कर देना, ठीक है, ठीक है। तो ये यूनियन इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा, समझा, यस। अब ये बताओ अगर सपोज यहाँ पर ना देखो, यहाँ से अगर एक टर्म भी 2 भी कंसीडर कर ले रहे हो 2, तो भी ये बताओ 2 एलिमेंट कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2 3 भी कॉमन है ना, 2 3, तो यहाँ पर 2 हटा के यहाँ पर लिख सकते हो इधर कहीं पर, तो जो दोनों में कॉमन हो, मतलब ये लाइन इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो सिर्फ वही उसी एलिमेंट को लिखना है, तो यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 3। तो यही जो सेट होगा इसको क्या लिखना है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसका भी प्रॉपर्टीज़ है, एक बार प्रॉपर्टीज़ देख लेना कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो वी कैन राइट दिस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए, दिस इज कमोटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो यहाँ पर देखो बी इंटरसेक्शन सी के साथ में ए का इंटरसेक्शन ले लेना, ठीक है। फाई अगर 0 इम्पटी सेट है उसका इंटरसेक्शन लेना तो फाई ही मिलेगा ए के साथ में, ठीक है। और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए है, ए और इंटरसेक्शन ए मतलब ए के साथ में कितने एलिमेंट कॉमन है, ए ही आएगा ना, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेना, ठीक है। ये वाला ए का इंटरसेक्शन ऑफ ए इम्पटी सेट, ये तो नहीं होगा ना भैया, ये नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों सेम लिखा ना, ये वाला नहीं होगा। अरे ए के साथ में इंटरसेक्शन मतलब ए के साथ में इंटरसेक्शन कितना होगा, वही तो होगा, ठीक है। चलो फिर, और यहाँ पर देखो ठीक है। चलो फिर इसके आगे देखते हैं डी मॉर्गन लॉस क्या होता है इसमें। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, यहाँ पर लिखा ए यूनियन बी का होल डैश और ए डैश ऑफ बी डैश, ठीक है। अब ये बताओ डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सबसे पहले ना इसमें देखो वेरीफाई कर लेते हैं फर्स्ट वाला। पहले मुझे ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब यहाँ पर लिखोगे ए मतलब कितना है 1 3 4 है, और यूनियन बी कितना है 4 5। अब ये बताओ दोनों में कॉमन, जब इसको यूनियन मतलब क्या होता है कंबाइन फॉर्म, तो कंबाइन फॉर्म में कितना हो जाएगा 1 3 4 5 हो गया, यस, ठीक है। 1 3 4 5, 4 दोनों में कॉमन है तो उसको 1 टाइम लिखना है। अब ये बताओ अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ए यूनियन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होता है यूनिवर्सल सेट में से
ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो होता है। तो यूनिवर्सल सेट कितना है, यूनिवर्सल सेट कितना है 1 2 3, मीन्स 1 2 3 4 5, माइनस कर दो यूनियन कितना है, मीन्स ये आया 1 3 4 5, 1 3 4 5। ठीक है, तो देखो 1 3 4 5 को छोड़ के इसमें से 1 3 4 5 को छोड़ के क्या बचेगा, 1 3 4 5, 1 3 4 5 सिर्फ 2 बचेगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखना है, सिर्फ 2 लिख देना है। ठीक है, यही तो बचेगा कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से आर एच एस देख लो, ये तो एल एच एस मिल गया, आर एच एस, आर एच एस कितना है, ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये बताओ सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो होता है कॉम्प्लीमेंट। जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यूनिवर्सल सेट कितना है, यूनिवर्सल सेट कितना है 1 2 3 4 5 है, इसमें से ए कितना है 1 3 4, 1 3 4। तो ये बताओ 1 3 4 है क्या, 1 3 4, इसको छोड़ के जो बाकी बचा है वो लिख दो, कितना बचा है 2 5 बचा है, तो सिर्फ 2 5 कर दो। ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, मीन्स यूनिवर्सल में से बी को सब्ट्रैक्ट करोगे, यूनिवर्सल कितना 1 2 3 4 5 लिखा, और माइनस बी कितना है 4,5, बी की वैल्यू यही है ना 4,5। तो देखो 4 और 5 को हटा दिया, बाकी कितना बचा है 1 2 3 बचा, 1 2 3 बचा। ठीक है, दिस इज बी डैश। अब मुझे ये बताओ बी डैश की वैल्यू मिल गया और ए डैश की वैल्यू मिल गया, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ए का कितना आया था, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट ए का आया था 2,5, मीन्स 2 एंड 5 आया, बीच में क्या है इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन को ऐसे लिखना है। और यहाँ पर दूसरे का बोले कितना था बी डैश का 1 2 3, 1 2 3। अब इंटरसेक्शन के लिए मैंने क्या बताया, जो दोनों में कॉमन होता है सिर्फ उसी को लिखना होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 है, 2, तो यहाँ पर क्या लिख देना है 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो 2 इज इक्वल टू आया ये वाला टर्म, इसके इक्वल आया कि नहीं आया, मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, येस। सेकेंड वाला भी वेरीफाई करके आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताओ कितना होगा। ठीक है, वेरीफाई हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है, टू सेट्स। अगर सपोज यहाँ पर देखो, मीन्स ऐसे लिखना है, अगर ए एक सेट लिख दिया वही लिख दो, क्या लिखना है ए 1 2 3 4 लिख दिया, और यहाँ पर बी लिख दिया 2 3 6 7 8, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर जो होता है ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस क्या लिख सकते हो, मीन्स ए माइनस बी लिख सकते हैं और बी माइनस ए लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं डिफरेंस दोनों सेट का। तो पहले मुझे बताओ, जब ए माइनस बी लिखना है ना, तो ऐसे लिख देना, ए की वैल्यू कितना है 1 2 3 4, माइनस बी मीन्स कितना 2 3 6 7 एंड 8। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ से जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वो तो छोड़ दो, जैसे 2 3 दोनों में कॉमन है तो 2 3 को अपन ने छोड़ दिया। ठीक है, 2 3 को, इसके बाद में जो ए में बचा है सिर्फ वही लिखना है, क्या बचा 1 4 बचा है, तो 1 4, बस यही कर देना है। ठीक है, एक बार फिर से समझो कि देखो यहाँ पर जो दोनों में कॉमन है वो तो नहीं लिखना है, वो नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद में जो सिर्फ ए बचेगा, ए मतलब जो सिर्फ एलिमेंट ए में बचेगा, पहला ए है ना, सिर्फ ए वाला देखो, बी को भूल जाओ, 6 7 8 को भूल जाओ, क्या बचा 1 4 बचा है, तो 1 4 को सिर्फ लिख देना, तो क्या मिल जाएगा ए माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी, समझा इतना। और बी माइनस ए फाइंड आउट करना होगा तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर बी माइनस ए के लिए, इधर देखो यहाँ से बी माइनस ए के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 3 6 7 8, माइनस ए की वैल्यू कितना है 1 2
3 4 है। अब ये बताओ जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़ दो, यहाँ पे लिखा 2 3 लिखा 2 3 ऐसे कर सकते हो। उसके बाद में बी में से हो रहा तो बी के कितने एलिमेंट बचे हैं, ए का भूल जाओ, बी माइनस ए बोल रखा है ना, तो ए का भूल जाओ, बी में कितने एलिमेंट बचे हैं 6 7 8, तो यहाँ पर क्या लिखना है 6 7 8 हो जाएगा, दिस इज बी माइनस ए। ठीक है, यही क्या होता है डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस होता है, सेट्स टू डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो वही बोला है डिफरेंस ऑफ टू सेट, बी इज लाइक सेट ऑफ एलिमेंट विच आर ए बट नॉट इन बी एंड डिनोटेड बाई ए माइनस बी या फिर ए। देखो यहाँ से एक चीज़ और भी नोट कर लो आगे पता होना चाहिए कि अगर ए माइनस बी में से ए माइनस बी को हमें फाइंड आउट करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर यहाँ से बी माइनस ए में से फाइंड आउट करना है तो इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होता है। चलो फिर जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि अगर एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है और जो ये पूरा बॉक्स वाला है स्क्वायर बॉक्स वाला वो क्या है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो देखो ए अगर हमें ए माइनस बी चाहिए, ठीक है, ए माइनस बी, तो ये बताओ ये पूरा टर्म ए है और ये पूरा टर्म बी है ना, तो अगर ये बी वाला पार्ट देखो यहाँ से बी वाला पार्ट इसको हटा दो तो क्या बचेगा ए माइनस बी, यही तो होगा, ये वाला होगा। अगर हमें बी माइनस ए चाहिए तो बी माइनस ए में से मतलब बी में से ए वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा बी माइनस ए मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टीज थोड़ा सा नोट वही बताया कि जो a माइनस बी होगा वो सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, नोट कर लेना, b माइनस ए इस सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। अगर a माइनस बी कर रहे हो तो a जो आएगा वो सबसेट ऑफ ए होगा, अगर b माइनस ए कर रहे हो तो b का सबसेट होगा। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लो कि द सेट a माइनस बी एंड इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। अब बोलोगे सर डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट ये होता है कि ना कि सब अलग अलग सेट होते हैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट इन ईच सेट, तो उसको अपन क्या बोलना है डिसजॉइंट सेट बोलना है। ठीक है, तो ऐसे भी देख सकते हो ना इन दोनों में कोई कॉमन सेट एलिमेंट आया है क्या, जिससे अपन ने ए माइनस बी निकाला कितना आया 1 4 आया और बी माइनस ए में कितना है 6 7 8 आया, तो कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है ना, तो ये डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही बोल रखा है कि ये जो ए माइनस बी होता है बी माइनस ए होता है एंड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी दिस आर डिसजॉइंट सेट, मतलब एक भी इम्पटी सेट एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। ठीक है, चलो फिर तो देखो मैंने वही बताया कि अगर a माइनस बी है तो उसको क्या लिख सकते हो a इंटरसेक्शन ऑफ b का कॉम्प्लीमेंट, b माइनस ए है तो a इंटरसेक्शन ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट ऑफ b लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर देखो एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, मतलब अगर कहीं पर ऐसा दिखा a डेल्टा b तो इसका मतलब हो जाएगा ना कि यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देना मीन्स ए माइनस बी करना है, फिर यहाँ पर यूनियन लेना है, ध्यान से समझना, यूनियन लेना है बी माइनस ई करके। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पर डेल्टा दिखा डेल्टा ए डेल्टा बी इज आल्सो इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए कर देना है। ठीक है, तो ये तो कर सकते हो, यस। ठीक है, देखो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ वही है कि अगर यहाँ से ए डेल्टा बी है तो मैंने अभी क्या बताया था कि ए डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या होता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब साथ में हो गए ना तो इसको ऐसे लिख सकते हो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कर देना। ठीक है, ये आपस में भी इक्वल होते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये बताओ अगर ए का सिमेट्रिक ए के साथ में निकालोगे, ए का डिफरेंस ए के साथ में तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, है ना, इम्पटी सेट मिलेगा। अगर ए का इम्पटी सेट के साथ में निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, वही सेट मिलेगा ना, फिर तो ए मिल जाएगा। अगर ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए डेल्टा सी है तो देखो दोनों में ए सेम है तो बी इज आल्सो इक्वल टू सी मिल जाएगा। ठीक है,
और ए डेल्टा बी इज आल्सो इक्वल टू बी डेल्टा ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, और कल इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, और इसके बाद का जो लेक्चर होगा हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि थ्योरी, एक बार अगर थ्योरी का पार्ट अगर क्लियर हो गया है तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। चलो फिर, तो एक बार इसको रिवीजन करना है अच्छे से, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।